आज की कहानी है गणेश जी की, मेरी सबसे फेवरेट कहानी जो मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक बार गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर गांव में एक घर के बाहर आके बैठ गए और वहां पे बैठ के बोलने लगे, एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल लेके बैठ गए और बोलने लगे, कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। वहाँ पे जितनी भी गांव की लेडीज आती जाती उन सबको बोलते रहे, कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। बहुत सारी महिलाएं वहाँ से निकली, पर किसी ने भी सोचा, यार ये बच्चा एक चम्मच दूध और एक चुटकी चावल लेके बोल रहा है मेरी खीर बना दो, इतने में कोई खीर बनती है। छोड़ो फालतू टाइम वेस्ट होगा, अपन को इससे नहीं करना कुछ भी। तभी एक बुढ़िया माई आई, वो उस बच्चे को बोलती है, बच्चा उनसे बोलता है, कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया माई बोली, आजा बेटा मैं तेरी खीर बनाती हूँ, पर ये जो चावल और दूध तू लेके बैठा है ना, ये बहुत थोड़ा सा है, इससे खीर नहीं बन पाएगी। तो तू मेरे साथ मेरे घर चल, फिर वहाँ पे चल के मैं तेरे लिए अच्छे से खीर बनाती हूँ। बच्चा बुढ़िया माई के साथ गया। जाके बुढ़िया माई ने एक छोटी सी कटोरी ली, बोला कि नहीं 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 नहीं, आप अपने दूध और चावल नहीं लोगे, आप मेरे दूध और चावल से खीर बनाओगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है भाई, मैं मेरे तेरे दूध और चावल से खीर बना दूंगी, पर ये बहुत जरा सा है। बोले, अब बनाओ तो सही। बुढ़िया माई बोली, ठीक है भाई, ये बालक तो बड़ा जिद्दी है। उन्होंने एक छोटी सी कटोरी ली, उसमें डाला, एक डालने वाली थी 1 चम्मच दूध। तो गणेश जी बोलते, अरे 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 रुको रुको रुको। तो बुढ़िया माई बोली, क्यों भाई क्या हुआ? बोले, इतनी छोटी सी कटोरी में नहीं, कोई बड़ा सारा बर्तन लेकर आओ। तो बुढ़िया माई बोली, अरे भाई इतनी जरा से दूध और चावल की खीर के लिए बड़े से बर्तन की क्या जरूरत है? पर वो छोटा सा बालक नहीं माना, बोला नहीं नहीं नहीं, बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, उसमें मेरे लिए खीर बनाना। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है भाई, ये बालक है तो जिद्दी, जो बोलेगा वही करवाएगा। बड़ा सा भगोना लेकर आ गई। और जैसे ही बुढ़िया माई ने उस बड़ा सा भगोना नहीं था, वैसे कलवा था, एक कढ़ाई होती है बड़ी सी, वो लाई। जैसे ही बुढ़िया माई, उन्होंने उसमें डाला 1 चम्मच दूध और हुआ एक मैजिक, वो पूरी का पूरा बर्तन दूध से भर गया। अब बुढ़िया माई को चावल डालने के लिए दूसरा बड़ा सा बर्तन लेके आना पड़ा। बुढ़िया माई ने जैसे उसमें डाले चावल, वो फिर से पूरा भर गया। फिर बुढ़िया माई दूसरा और बड़ा बर्तन किसी और से कॉलोनी में से मांग के लाई और उसमें उन्होंने डाला दूध, चावल और बैठ के उस बच्चे के लिए खीर बनाई। जब खीर बनने वाली थी तो बालक बोलता है कि मैया, मैं है ना नहा के आता हूँ, तो आप मेरी खीर बना के तैयार रखना। तो बुढ़िया माई बोली, ठीक है भाई, जा तू नहाने चल जा। तो बालक ठुमक 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 करके नदी पे नहाने चल जाता है। अब वो वहाँ पे नहा रहा होता है, तो क्या होता है, जो बुढ़िया माई होती है ना, उनकी एक छोटी सी बच्ची होती है, छोटी सी मतलब कुछ 10 साल की बच्ची। वो वहाँ पे खीर की खुशबू सूंघते आती है, आहा क्या खीर बनी है आज तो। और आके देखती है कि बुढ़िया माई ने उस छोटे से बच्चे के लिए बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई है। तो उस बच्ची ने सोचा कि इतनी सारी खीर है, वो छोटा सा बच्चा है, वो इतनी तो नहीं खाएगा, तो मैं थोड़ी सी खा लूँ। तो उसने एक बोल में थोड़ी सी खीर डाली और खीर हाथ में लेके बोला, जय हो गणेश जी महाराज, खीर का भोग स्वीकार करो। और फिर मजे से खीर खाई। और वो खीर थी ही इतनी टेस्टी कि उसने आराम से जितनी सो खीर खानी थी खा ली और खा के वहाँ से चली गई। अब बहुत देर हो गई। बुढ़िया माई सोची, अरे वो बच्चा तो अभी तक आया ही नहीं। तो बुढ़िया माई उस बच्चे के पास गई। बच्चे के पास जाके बोली, अरे बेटा, देख कब से बैठी है, तू आया ही नहीं। तो बालक बोला कि मैया, खीर तो मैंने खा ली। तो मैया बोली, अरे तू तो घर आया ही नहीं, बिना आए तो कैसे खाएगा, तूने खीर नहीं खाई, चल घर चल मेरे साथ। तो बोला, नहीं मैया, हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। आपकी जब बेटी आई थी तो उसने बोला, जय हो गणेश जी महाराज, भोग स्वीकार करो, और अपने आप मेरे पेट में आ गई और मेरा पेट भर गया। तो बुढ़िया माई बोली, अरे
आपके गणेश जी महाराज हो? तो बालक बोलता है हाँ, हूँ तो मैं उनके जैसा ही। बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आया, सोची ये बच्चा तो बहुत जिद्दी है, मानने वाला नहीं है, अब इसका खीर खाने का मन खत्म हो गया होगा इसलिए नाटक मार रहा है। तो अब बोले अब वो खीर पड़ी है उसका मैं क्या करूँ, बहुत सारी है, मैं अकेली थोड़ी ना खा सकती हूँ, और आप बता रहे हो कि मेरी बेटी तो खीर खा ही चुकी है। तो बालक बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप पूरे गांव में जितने भी लोग हैं ना सबको इनवाइट कर दो। तो बुढ़िया माई बोली भाई ठीक है, एक भगोना बड़ा सा भगोना खीर है, पर पूरे गांव में सबको? बोले अरे भाई मेरी माँ, भैया जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे करो। तो बुढ़िया माई बोली कि चलो अब ये बच्चा बोल रहा है वैसे करके देख लेते हैं। तो बुढ़िया माई ने पूरे गांव में सबको इनवाइट किया, अरे भाई मेरे घर खीर खाने आना, आना आना जल्दी से खीर खाने आना, मेरे घर पे खीर बनी है भाई, खीर खाने आना। जाके वो घर 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 बोलती है। अब क्या हुआ, जो बुढ़िया माई थी ना वो वैसे फाइनेंशियली इतनी साउंड नहीं थी, और बुढ़िया ही थी, और एक छोटी बच्ची भी उनके पास, ज़्यादा काम भी नहीं कर सकती थी। तो वो गांव में जाके रोज कुछ ना कुछ खाने का मांग के लाती थी और वहाँ से खा लेती थी। अब गांव के लोग बोले अरे ये बुढ़िया माई, ये तो रोज हमसे आटा दाल चावल कुछ ना कुछ मांग के लेके जाती है और खाती थी, इनके पास आज क्या हो गया कि ये सबको खीर का आमंत्रण देने आ रही है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब बुढ़िया माई बुलाई है तो जाए आते हैं। कुछ लोग बोले अरे मज़ा आएगा, बुढ़िया माई का मजाक उड़ा के आएंगे, चलते चलते चलो। कुछ ऐसे कुछ वैसे ऐसे कर करके कुछ बहुत लोग उनके घर खीर खाने गए। अब जब खीर खाने बैठे, आहा इतनी स्वादिष्ट खीर, खाते गए खाते गए खाते गए, मज़े से खीर खाते गए, और इतना पेट भर के खीर खाए। उन्होंने कहा कि बुढ़िया मैया ये जो आज हमने खीर खाई है ना, ऐसी खीर हमने ज़िंदगी में नहीं खाई, इतनी इतनी स्वादिष्ट खीर है, तो बुढ़िया मैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुढ़िया माई बोली कि भाई आप और लोगों को भी भेज देना जो नहीं आए अभी तक। तो सब लोग जाके और सबको बोलते, और खूब खूब लोग खीर चीम के जाते रहते, खाते 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 खूब तारीफ करते। मतलब है ना, वो खीर खा के उनकी आत्मा ही प्रसन्न हो जाती, इतनी स्वादिष्ट खीर। और वो खा खा के सब अपने अपने घर जाते, लोगों को बेचते, और लोग आते खाते। शाम हो गई सुबह से। अब बुढ़िया माई सोची चलो खीर कुछ तो खा ली हुई होगी, देखे तो खीर तो अभी भी वैसे के वैसे। गांव के बाकी लोगों को बोला भाई आओ आओ खीर खाने आओ, खीर खाने आओ। पूरा गांव जिम गया, पर खीर तो जैसे लोग खीर खाते वो भगोना वापस भर जाता, फिर खाते फिर भगोना भर जाता, फिर खाते फिर भगोना भर जाता, वो खीर खाली नहीं हो रही थी। तो बुढ़िया माई वापस से गणेश जी के पास गई, नदी के पास। बोले अरे भैया छोटे से बाल गोपाल, बाल गणेश, आप एक चीज बताओ, वो खीर लोग खाते हैं जाते हैं और खीर वापस भर जाती है, वो खीर का बर्तन तो ऐसे की ऐसे ही है, अब मैं क्या करूं? तो गणेश जी बोले ये बात है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। और गणेश जी ठुमक 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 कर वापस से बुढ़िया माई के साथ उनके घर पे गए, और वहाँ पे जाके खीर के बर्तन को लात मार देते हैं, और वो खीर जहाँ जहाँ गिरती है, बहुत सारी गिरती है, बहुत सारी जगह में फैल जाती है, और वहीं पे बुढ़िया माई का खूब बड़ा घर बार, धन दौलत, रुपए पैसे, धन का भंडार भर जाता है। हे बुढ़िया माई, हे गणेश जी महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई को टूटे वैसे सबको टूटना। धन्यवाद।